करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। A water sample has a pH of 9.25. The concentration of hydroxyl ions in the water sample is, हमको pH दे रखा है, pH is equal to 9.25. हमको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीओएच निकालेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो पीएच पीओएच में रिलेशन होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है, कितना होता है? पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 40।
14। यहाँ से POH क्या आ जाएगा? POH इक्वल टू 14 माइनस 9.25। ये कितना आ रहा है देखो? सर 4.75 आ रहा है। 4.75। POH इक्वल टू था माइनस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दिस इक्वल टू 4.75। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या आ जाएगा? 10 पर माइनस 4.75। ये किस में आएगा? ये कंसंट्रेशन किस में आएगा बताओ? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। 10 पर माइनस 4.75 मोल पर लीटर ऑप्शन में है क्या? 10 पर माइनस 4.75 मिली मोल्स पर लीटर, ये तो नहीं हो सकता है। 10 पर माइनस 4.75 और कहीं नहीं है। ये मिलीग्राम पर लीटर में है, इसका मतलब इसको हमको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मोल कंसंट्रेशन, 1 मोल OH माइनस कितना का बराबर होगा बताओ? सबसे पहले मोल होता क्या है, पहले ये बताओ। जैसे नंबर ऑफ मोल क्या होता है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बताओ? गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। मोलर वेट। देखो, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। हम लोग को निकालना है 1 मोल इजकल टू कितना होगा। तो 1 मोल इजकल टू कितना हो जाएगा देखो? हमको वेट निकालना है इन ग्राम, इन मिलीग्राम। तो गिवन वेट कितना के बराबर हो जाएगा? 1 मोल, 1 इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ किसका? मोलिकुलर वेट ऑफ OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस है तो उसका निकाल रहे हैं। मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ OH माइनस आयन। मोलिकुलर वेट ऑफ OH माइनस आयन कितना होगा बताओ? 17। मोलिकुलर वेट ऑफ OH minus, this is equal to molecular weight of oxygen plus molecular weight of hydrogen। ऑक्सीजन का कितना होता है मोलिकुलर वेट? 16 होता है सर। 16 किस में होता है? केजी, ग्राम, सर किलोग्राम, ग्राम। ग्राम में। ग्राम। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। ये टोटल हो गया 17 ग्राम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? गिवन वेट मीन्स ये इसका वेट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 17, टोटल 17 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 मोल की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 17 ग्राम। 1 मोल कुछ नहीं, जो मोलिकुलर वेट होता है वही 1 मोल हो जाता है। तो मोलिकुलर वेट OH माइनस का 17 ग्राम हो जाएगा। तो मोल की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 17 ग्राम। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दिस इक्वल टू 10 पावर माइनस 4.75
इनटू मोल की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 17 ग्राम। 1 मोल इजकल टू 17 ग्राम डिवाइडेड बाय लीटर। देखो गौर से देखो तो इसमें किस यूनिट में पूछ रहा है, मिलीग्राम पर लीटर में पूछ रहा है। तो ग्राम को मिलीग्राम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। ये कितना आ रहा है देखो मल्टीप्लाई करके, 0.302 मिलीग्राम पर 0.302 मिलीग्राम पर लीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 4.5 नहीं आ रहा सर, 4.5 भी आ रहा। 4.5 ही आ रहा है, ठीक देखते हैं। Effluent from an industry A has pH of 4.2। कोई इंडस्ट्री ए है जिसका पीएच है, इफ्लुएंट का पीएच हमको दे रखा है 4.2। सपोज ये एक इंडस्ट्री ए है जिससे कुछ इफ्लुएंट निकल रहा है, उसका हमको पीएच दे रखा है 4.2। पीएच ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री ए
दिस इक्वल टू 4.2. The effluent from another industry B has double the hydrogel ion concentration. कोई दूसरा इंडस्ट्री है B. effluent मतलब समझते हो क्या? दिस इंडस्ट्री बी. इफ्लुएंट मतलब क्या होता है पता है क्या? सर वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिससे वो हाँ, जो वाटर यूज करने के बाद जो बच जाता है, मतलब जो वेस्ट वाटर बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, रिवर में या ओशन में हम लोग क्या करते हैं उसको, रिवर से या ओशन से उसको वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इफ्लुएंट. तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, द इफ्लुएंट फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री बी हैज डबल द हाइड्रोजिल आयन कंसंट्रेशन. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री ए निकालना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पीएच ऑफ इंडस्ट्री बी, पीओएच ऑफ इंडस्ट्री बी निकालना पड़ेगा. पीएच ऑफ इंडस्ट्री ए प्लस पीओएच ऑफ इंडस्ट्री बी. दिस इज इक्वल टू 4.2, सॉरी ये कितना होगा 14. पीएच हमको दे रखा है effluent from industry A 4.2, POH of industry B this equal to 14. यहाँ से POH of industry B ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 4.2, ये कितना आ रहा है बताओ? 9.8. 9.8. 9.8. हमको निकालना हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. POH ये क्या हो जाएगा, POH का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऑफ इंडस्ट्री B. This is equal to 9.8. Concentration of OH minus of industry B. This is equal to 10 to the power minus 9.8. अब हमको बता रहा है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री बी का जो इफ्लुएंट है उसका डबल है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इफ्लुएंट ऑफ इंडस्ट्री बी ये कितना होगा बताओ? 1 to 10 to the minus 9.8. 2 इंटू 10 पावर माइनस 9.8 हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 9.8. उसके बाद क्या बोल रहा है, पीएच ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्री बी विल बी. अब इसका पीएच निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पीओएच निकाल लेंगे. पीओएच ऑफ इंडस्ट्री बी ये कितना हो जाएगा माइनस टू द लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऑफ इंडस्ट्री बी. दिस इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 9.8 ऑफ इंडस्ट्री बी. ये कितना आ रहा है देखो 9.498. 9.498. ये आ गया पीओएच आया है, तो अब हमको निकालना है पीएच. हो जाएगा पीओएच ऑफ इंडस्ट्री बी प्लस पीएच ऑफ इंडस्ट्री बी. दिस इक्वल टू 14. दिस इक्वल टू सॉरी बी. दिस इक्वल टू 14. यहाँ से पीएच ऑफ इंडस्ट्री बी क्या आ जाएगा 14 माइनस पीएच
POH ऑफ इंडस्ट्री बी हो जाएगा 14 माइनस 9.498। ये कितना आ रहा है बता? 4.502। 4.502 यही आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. 4.5. 4.502